चल नहीं पाए, ये चेतन सता लाओ इसमें। अरे हरि नाम सिमरो, वो तुम्हारे खाने पीने से भी उत्तम इसमें स्वाद आते हैं। जब ये रस आता है तो जगत का रस नहीं पाएगा, तुम छूट जाएगा उस रस से और एकदम उपराम हो जाएगा। तुम कहेगा ये क्या कर रहे, बने ही सब स्वाद ऐसे छूट जाते हैं। बोला कुछ नहीं, राम रसना से, मेरी रसना से प्रभु तेरा ही नाम निकले, मैं कोई और रस नहीं लेता। सब रसों को भूलकर उसने एक रस पिया। क्या कबीर खाता था, क्या संत तुलसीदास खाते थे, क्या सूरदास खाते थे। शाम का संध्या का समय होता था, अभी सन सूरज डूबने ही वाला होता था। सूरदास जरा सी झोपड़ी थी उसकी, और कृष्ण लीला सारा दिन देखते रहते थे। झोपड़ी से निकलकर हल्की सी रोशनी में मिट्टी की हांडी में खिचड़ी बनाता था। सब संत साधु आते जाते पूछते थे, सूरदास जी क्या बना रहे हैं? तो सूरदास बड़े प्यार से बोलता था, खिचड़ी। तो खिचड़ी खाता था, जरा सा नमक डाल के खा के। सारा दिन कृष्ण भगवान की लीला उसको सामने दिखता था। मेरा भगवान अभी पैदा हुआ है, मेरे भगवान को पायल पड़ी है, मेरे भगवान ने बंसरी उठाई है, गाय चराने जा रहा है, मेरा भगवान ऐसा। सारा दिन तुम टीवी में देखता है, वो अपने अंदर पिक्चर देखता था, उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन आता था। जब मैंने अभी रिफ्लेक्शन बताया ना, तो उसका पर्दा एकदम क्लीन था, साफ सुथरा सूरदास का। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला अंदर रिफ्लेक्ट होती थी, और आंख नहीं सूरदास को, और लीला देख रहा है और कविता लिखता जा रहा है, भजन लिखता जा रहा है। क्या उसकी महिमा है। हाथ में एक कलम नहीं, सिर्फ मुख से गा रहा है। वो मुख कैसे स्वाद करेगा, जो मुख एक मिनट भी भगवान का महिमा और शुक्राना गाने से रुकता ही नहीं है। रुके तो खाए ना, ये रुकता ही नहीं है। ऐसी संत सूरदास ने महिमा गाई कि सब टॉप पर सूरदास का नाम। एक नहीं कलम, एक अल्लफ अक्षर नहीं सीखा, और सारी महिमा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला उसने लिख दी। कैसे भगवान उठा, सवेरे उसको 4 बजे जगाता था, मोहन उठो, जागो मोहन जागो, भोर भई, ग्वाले आए हैं तुम्हें बुलाने, गैया लेकर आए हैं, चलो तुम्हें गैया चराने जाना है। उसका इमेजिनेशन इतना थॉटफुल था कि वो सारी अंदर टीवी पर पिक्चर देखा करता था। मुख का स्वाद सूरदास ने कभी नहीं लिया। जब देखो तो महीने के 300 दिन, साल के 360 दिन उसने खिचड़ी खाई, कभी शिकायत नहीं करी। हम लोग सिर्फ सेम डे खाना खाते हैं, अरे मम्मी तुम तो सेम खाना बनाते हैं। और सूरदास ने इतने बरस सिर्फ खिचड़ी खाई, हाँ, और ये भजन गाया मुख से, उसको स्वाद का पता ही नहीं है। वो जब देखो तो खिचड़ी खाता है। और राम नाम की, इसकी भगवान की इतनी लीला कृष्ण भगवान की लगाई, पूछो नहीं। आज किसका नाम मशहूर है? हमारे वो शेफ का जो केक बनाती है, कि भगवान सूरदास का? तुम खुद बताओ। बड़े बड़े ग्रंथों में सूरदास का नाम लिखा है। जिसको आंख नहीं, जिसको कहीं स्वाद नहीं गया, नमक का भी स्वाद सूरदास को नहीं मालूम था, और आराम से बैठा था। जब देखो उसकी मन की मौज इतनी, 4 बजे से उठ के भजन गाना गाता था, जागो मोहन जागो, भोर वही है। खुद भोर आंख से देखा नहीं, सवेरा, और उसको कल्पना में आता था अभी भोर हो गई, ठंडी हवा चल रही है, तुमको गैया बुला रही हैं, जल्दी उठो। इतनी भक्ति उसकी महान। और उठता था भगवान श्री कृष्ण, मुंह ऐसा करके धो के जाता था गाय चराने। क्या महिमा है हमारे शास्त्रों की, और क्या ये दुनिया है। कभी इसे भेंट करके देखो। ये तुम क्या टके पैसे की दुनिया, जिसकी तुम इतनी सारा करता है। और मैं भी तुम्हारे को बताती हूँ, देखो हमारा ज्ञान क्या है, देखो हमारा भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमारे राम कैसे है, कैसे कैसे उन्होंने कथाएं की। उन्होंने कौओं तक को तारा, पशुओं को तार दिया। काक भिषंडु एकदम कौए का रूप थे। भगवान श्री कृष्ण राम की इतनी महिमा गाते थे। काश भिखंडु, उसने कहा मुझे भगवान मोक्ष पद देना इस बार, तो दिया उसको मोक्ष पद। कितना उत्तम उसका जन्म गया। ऐसे ही कितने पशु तार दिए।
उसने मनुष्य नहीं तारे पर पशु तारे। हर जगह उसने देखा, बोला पशु। हाथियों को देखा अगर भजन कीर्तन करने, वो तर गए, हिरन तर गए, सबको तार दिया। ये महिमा हमारे भगवान की देखो। तो कहते हैं ये तो पशु भी, इसके नाम में क्या मिठास है इसके, कि मनुष्य तो झूमता ही झूमता है पर पशु भी झूमते हैं। एक मंदिर है हमारे लखनऊ में, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, बंदर वंदर बहुत हैं। सवेरे 4 बजे से घंटियाँ बजने लगती हैं, पूजा शुरू हो गई, हनुमान चालीसा शुरू हो गया। वो बंदर ऐसे झूमते रहते हैं, कुछ नहीं, न खाने की चिंता। कितने लोग उसको केला दे के जाते हैं, कभी नहीं लेते, बाद में खाएंगे जब ये हो जाएगा। उनको सब मालूम है, आरती होगी, हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, भगवान राम की महिमा होगी, उसके बाद हम कोई भी चीज़ अपनाएंगे। फिर उसको जो भी खाने को दो हाथ में लेके। इतना झूमता है, जिस नाम से पशुओं के ऊपर असर पड़ता है, वो नाम सोचो मनुष्य को कितना ऊंचा करेगा। इतनी महिमा है भक्ति की, बहुत महिमा है। पर सिर्फ अंदर में हम भक्ति का ध्यान करें, इस बुद्धि में सिर्फ चेतन परमात्मा को लाओ, ज्योत जलाओ। टिके तो बड़े बड़े लगाते हैं लोग माथे पर कि ज्योत जल रही है, यू बनाते हैं इसके ऊपर, ये कुछ नहीं होता है, ये सब बाहर की है, अंदर जगी। अंदर जब ज्योत जगी तो भगवान ऐसे हमारे को चढ़ा देता है। अरे वहाँ भगवान, सिर्फ नाम तो लेके देखो, आंख कान मुख सब बंद करो और नाम भगवान का लो, देखो कितनी तासीर आती है अंदर में। तुमको आंख खोलने को मन नहीं करेगा। क्या देखें दुनिया को, ये झूठा नज़ारा जो आज सच दिखाई देता है कल है नहीं, थोड़े दिनों के बाद ये चला गया, ऐसा नज़ारा देखें। बहुत होशियार हो जाते हैं हमारे बच्चे आजकल के। हम कहते हैं इतने होशियार हैं, तुम्हारे को पट्टियाँ पढ़ा देंगे। उनको चाहिए सच आज की दुनिया में। वो झूठ पर कभी विश्वास नहीं करते, गुजरी हुई बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, उसको आज का चाहिए। जब इतना बड़ा नेटवर्क छा गया दुनिया में, जो आपको घर बैठे टेलीफोन और ये सब बात देता है, तो क्या भगवान का नेटवर्क नहीं? तुम्हारे से बात, हमारा दादा का नेटवर्क देखो, दादा से बात गीता भगवान में आई, गीता भगवान से माता में गई, माता को सारी संगत मिली, दादा को सारी संगत मिले। हमारा हर मुल्क में देखो नेटवर्क है, जहाँ तुम बात करेगा हर एक प्राणी तुमको बोलेगा भगवान है। ये हमारा कितना उत्तम नेटवर्क है। सिर्फ कहो तो किसी को टक टक करके देखो कैसे बोलता है, भगवान है। सब बोलेंगे तुमको एक ही भाषा, बोलते हैं आप लोग तो बड़े फेमस हैं, है ही भगवान। मैंने कहा हाँ, तुम भी हो जाओ साथ में, नेटवर्क के साथ जुड़ जाओ। अगर जुड़ेगा तुम्हारे अंदर से भी मुंह से भगवान निकलेगा। ये हमारा इतना उत्तम दादा का नेटवर्क है। क्या तुम इसकी महिमा अंदर में देखो, भक्ति जगाओ, भक्ति के साथ तुम्हारे अंदर ज्ञान जगेगा, तुम कितनी मौज में रहेगा। क्या नहीं है तुम्हारे पास, तभी मैंने तो इसको जगाओ, इसके अंदर भगवान देखो, ये सब के अंदर है बैठा, इसको जगाओ, भगवान है, भगवान है, ये बोले तुमको भगवान है। अरे आओ भगवान इधर, अरे आओ भगवान इधर, मन में भाव जगे भगवान है, भगवान। ये भक्ति है। जैसे भक्ति जगाओगे तुम्हारे अंदर मीठी बोली, पहले पहले भक्ति में हमारी निम्रता, सेवा, प्यार, सिमरन, ये अपने आप आ जाते हैं। इतना मुख की वाणी में मिठास हो जाती है, तुमको कड़वा अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल कड़वापन तुम्हारा चला जाए। जो कड़वापन अपनों से हमें दूर करे, जो कड़वापन हमको धोखे में रखे, दुनिया से लोग इधर से निकल जाएं और मेरे से बात न करें, वो कड़वापन तुम्हारी भक्ति में खत्म होगा। देखने में आएगी तुमको मिर्ची, मगर वो होगी नहीं, मीठी एकदम मिर्ची। बोला हमारे देश में मिर्ची भी मीठी निकलती है। बोला ये कैसे है? मैंने कहा खा के देखो, मिठास है, खा के देखो, हमारी हर वाणी मीठी है। इसी मिठास के लिए लोग मरते हैं, आते हैं लेने के लिए, चक्कर लगाते हैं घर के आजू बाजू किधर मिल जाए मिठास। ये वाणी की मिठास है, आती है भक्ति से। एक शब्द अगर किसी को इत्तेफाक से बाय हैबिट निकल जाता है, 100 बार मांगते हैं फलाना आए तो उसे माफ़ी मांगे, हजम नहीं होता। ये कंकड़ लग जाता है जैसे हमारे को दांत में,
बोला नहीं, इसके माफ़ी मांगो पहले, गलत हो गई बात। तो जैसे जैसे तुम अंदर में ये भक्ति भाव में रचना चाहिए हम सबको, एकदम रच जाए हम, जैसे मच जाती है ना कोई भी बात, वो तुम्हारे अंदर आ जाए। तो ये सभी बातें हमारी बड़ी काउंट होती हैं इसमें, निम्रता, सेवा, प्यार, और कितनी फ्रीडम है हमारे मन में कि कोई भी तुम्हारे पास आए उसको ज्ञान सुनाओ, न देखना जात न पात, कोई भी नहीं, न छोटा न बड़ा। पर कितना दादा ने फ्रीडम दिया सबको सुनाना, और सबको बोला जाके ज्ञान ले लो, डायरी ले लो हमारी, और जाके कैसेट ले लो, जाके सुनाओ, जिसको सुनाओ, पहले अपने को सुनाओ, फिर और सुनेंगे। ये ऐसे हमारा ज्ञान है, कितनी प्रफुल्लता से हमारा नेटवर्क देखो कितना उत्तम है, कभी फेल नहीं जाता। जिसके अंदर बोला नहीं, एक बार आपने बोली थी दादा की बात, उसको याद है, ऐसे ही चलो, तभी तुम बहादुर कहलाओगे। तुम खुद ही डरते हो, कैसे बोले भगवान, कैसे, अरे भगवान है, बोलना क्या है तुम्हारे को इसमें, ये तो तुमको दिखाना ही पड़ेगा। करते करते अभ्यास के तुम इतनी, तुम्हारी जड़ मत जो है ना एकदम सुजाग हो जाएगी, कुदरती तुमको भगवान दिखाएगी, इसमें इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हैरान तुम होगा कैसे रिफ्लेक्शन आ गया, कैसे हमको टाइम पर बात याद आ जाती है। ये भगवान है, सब सुजागी देता है, नींद में भी कभी याद आएगी, सपने में आएगी, उठ के बैठो। ये इतना परमात्मा हाई लेवल का है, ये लो से नहीं चलता। वो नहीं है जो चुटपुट में राम राम कहते थे, यहाँ राम ही राम बदल गया है। पहले राम राम में गैप होता है ना, राम राम, यहाँ राम ही राम, दादा बोलते थे राम ही राम। हम गैप नहीं करते राम में, और वहाँ पहले पहले गैप, अरे हरिओम, राधे श्याम, राधा को श्याम के साथ मिलाते थे, क्योंकि खुद मिले रहते थे तो राधा श्याम कहते थे। अब इधर राम ही राम, दादा ने बोला राम ही राम, है ही राम, बरसे राम, चले राम, सब राम, राम राम चलते हम सब उठ के खड़े हो गए। अरे आवाज़ आ रही है दादा की। दादा उठते थे 4-5 बजे, जैसे घर में हलचल मच जाती थी, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। सब हमारे को जगा दिया है। मनुष्य चूल्हा कोई ऐसा वैसा चूल्हा है, पशुओं की तरह हम खो दे। अरे इसको जगाओ, जब तक जागेगा नहीं तब तक संसार में ऐसे ही सिर्फ टके पैसे की धन दौलत में डूबता रहेगा। तभी तो नेचर में सूखा हो गया है, बिल्कुल सूखा रूखा, कभी बात करो कभी मूड ऑफ है, कभी ऑन है। क्या होता है ये मूड ऑफ ऑन, हम तो नहीं कभी समझते। आओ बैठो, वेलकम करो, सबके साथ खाओ पियो, कोई यहाँ पर मना ही नहीं, अच्छे से अच्छा सब खाओ। राम में ध्यान रहेगा तुम्हारे को, और स्वाद से ध्यान चला जाएगा। तुम कभी नहीं मांगेगा, डिमांड करेगा, तुमको इस तन को जिसकी आवश्यकता होगी भगवान आके खिलाएगा, मौज ही मौज करेगा। तब अंदर में ये बात तुम महसूस कर सकेगा। ये इतनी जागृत अवस्था का है, एक एक रोम रोम बोले, जैसे हनुमान का रोम रोम राम बोलता था, ऐसी वो भक्ति अंदर में जगाओ। ये भक्ति तुम्हारे को पता नहीं कहाँ वैकुंठ में पहुँचा देगी। जहाँ बैठेगा लोग तुम्हारे को डिमांड करेंगे, अरे नहीं उसको फलाने को बुलाओ, वो राम राम की बहुत अच्छी धुनी लगाता है, राम ही राम कहता है, कोई और बात नहीं कहता है। बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उस शरीर में कोई जगत की बात नहीं होगी, सिर्फ भगवान की बात। चलते चलो, चलते चलो, दुनिया तुम्हारे को उठते बैठते सलाम करेगी, इतनी इसकी इम्पोर्टेंट है राम के नाम की। अभी तो देखना, अभी ऐसा युग चल रहा है, इसके बाद देखना कितनी ज़रूरत है। तुमसे सब बिठा बिठा के तुमसे ये नाम सिमरन दादा का ज्ञान सुनेंगे। रिफ्लेक्शन बहुत उत्तम है। सिर्फ अपनी बुद्धि पर, मन बुद्धि पर चमत्कार लाओ, और वो चमत्कार अपने आप ही जहाँ बैठोगे वहाँ रिफ्लेक्शन अपने आप आ जाएगा। तुमको दिखाना पड़ेगा, होशियारी लानी पड़ेगी अपने अंदर। आई बात ध्यान में? पक्का? भगवान जी, हाँ, थोड़ी ऐसी कंफ्यूजन थी कि जैसे मोह और ममता, इन दोनों में क्या अंतर है कि एक ही है? मोह और ममता एक ही साथ शब्द बोले जाते हैं,